और मैं वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हो पाई हूँ। मुझे खेद है कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रही आज, कुछ अर्जेंट काम की वजह से। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आज जैसा इन्होंने बताया कि आज के जो दो मुद्दे हैं वो है आपके लीगल नॉलेज और आपका करियर से रिलेटेड। तो देखिए, आप सभी महिलाएं यहाँ महिलाएं और पुरुष जो भी स्टूडेंट यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी बीएड के स्टूडेंट्स हैं। तो आप भावी शिक्षक हैं और आपके लिए सिर्फ आपके कोर्स की सब्जेक्ट की नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है। आपके लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और बच्चों को आप और अच्छे से उनको शिक्षित कर सके, उसके लिए लीगल नॉलेज भी उतनी ही आवश्यक है। लॉ के सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि वकील या जो लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वे ही लॉ की जानकारी रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके जो बेसिक राइट्स हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो उसकी जानकारी आपको भी होनी आवश्यक है। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप कई बार ऐसे अवसर खो देंगे जो कि आपको सही समय पे जानकारी होने से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि आपको कई चीज़ें ऐसी होंगी जो क्योंकि जानकारी नहीं होती तो यही नहीं पता होता कि अच्छा ये भी हमारा अधिकार था, अच्छा ये अधिकार हमारा है तो इसका हमें उपयोग कैसे करना है, किस फोरम पे जाके बात करनी है, क्या इसके उपचार हमारे पास विधि में उपलब्ध हैं। तो इसलिए लीगल नॉलेज जो है वो बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। हम अगर एक आम नागरिक की बात करते हैं तो उसके लिए भी ये कोई 10 मिनट में कही जाने वाली बात नहीं है। इसके लिए हमें बार बार यहाँ आकर के आपको इसके बारे में बताने की आवश्यकता रहेगी, पर आज क्योंकि समय कम है तो मैं बहुत ही शॉर्ट में जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी जो बातें हैं वो आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि जैसा कि मेरा परिचय दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी कार्यरत हूँ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कार्य कर रही है। ये जुडिशरी का ही एक, आप उसको एक पैरेलल विंग समझ सकते हैं कि ये उन्हीं का एक डिपार्टमेंट है जो ये इंश्योर करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हर वह व्यक्ति जो कि एक महिला है, एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, या SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि जेल में है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक की है, उन सभी को फ्री लीगल एड दी जाए। अब फ्री लीगल एड में क्या है, जैसे आपका कभी कोई मामला इस तरह का हो जाए जिसके लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता पड़े, वो किसी भी तरह का मामला हो सकता है, सिविल का केस हो सकता है या आपराधिक कोई आपके साथ कोई आपराधिक गतिविधि हो सकती है, तो उन सभी के लिए जो मैंने अभी आपको श्रेणी बताई, उन सबको न्यायालय की तरफ से ही फ्री में अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। फ्री लीगल एड मीन्स फ्री में आपको अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। ये वो वर्ग के व्यक्ति माने गए हैं जो भी अपनी बात को कहने में या तो आर्थिक कारणों से या किसी पिछड़ेपन के कारणों से या सामाजिक उनका स्तर जो है उसकी वजह से वे अपनी बात को उस सक्षम जगह तक नहीं पहुंचा पाते। तो उसके लिए फ्री लीगल एड दी जाती है ताकि आपकी बात को आप बिना किसी खर्चे के, बिना किसी डर और दबाव के सही फोरम तक पहुंचा सकें और आपके जो राइट्स हैं उनको आप अवेल कर सकें। तो पहला काम जो आपका अधिकार है वो यही है कि आप सभी महिलाएं और जो भी व्यक्ति जो मैंने आपकी श्रेणियां बताई वे सभी लोग फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके साथ ही फ्री लीगल एडवाइस और असिस्टेंस भी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है उसके लिए। जो मैंने श्रेणियां आपको बताई वो तो विधिवत फ्री लीगल एड के लिए है, जहां हम अधिवक्ता आपको पैरवी के लिए उपलब्ध कराते हैं, पर उसके अलावा भी किसी भी तरह की आपको लीगल एडवाइस चाहिए या कोई असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आ सकते हैं। देखिए, नॉर्मली सबको पता होता है कि हाँ
कुछ चोरी हो गई घर में, तो 100 नंबर डायल करना है, पुलिस के पास जाना है, FIR दर्ज करानी है। तो मैं उसी लाइट में ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई समस्या आ जाती है जहाँ आपको लगता है कि ये एक लीगल समस्या है मेरे सामने, तो उसके लिए आप DLSA जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आ सकते हैं और वहाँ से आपको राय दी जाती है और अगर जहाँ भी जो आवश्यकता होती है वो असिस्टेंस दी जाती है। अभी जो फ्री लीगल एड और राय है वो कैसे देते हैं? हमारे पास में अच्छे एक्सपीरियंस्ड अधिवक्ताओं का पैनल है जिनके माध्यम से हम आपकी कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में या जहाँ भी आवश्यकता रहती है वहाँ उनकी पैरवी करवाते हैं और उसमें वो पूरी तरह से फ्री होता है। सिविल मामलों के लिए हमारे पास अलग पैनल है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए भी हमारे पास अधिवक्ता है, और यदि कोई व्यक्ति जो कि किसी केस में अभियुक्त है, अभियुक्त समझते हैं आप लोग, जिसके खिलाफ कोई आरोप है, जैसे कोई चोरी का अपराध हो गया तो वो अपराधी है जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम उसे लीगल भाषा में अभियुक्त बोलते हैं। जो आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप है, उस व्यक्ति को भी, क्योंकि वो जेल में है या वो बाहर अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है, तो उसे भी फ्री लीगल एड दी जाती है। उसके लिए हमारे पास में अलग से अधिवक्ताओं का पैनल है, तो इस माध्यम से हम फ्री लीगल एड देते हैं। अब यही जो पैनल है हमारे पास में अधिवक्ताओं का, यही फ्री लीगल एडवाइस भी देता है। हमारे ऑफिस में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो निराश होकर नहीं जाता, उसको फ्री एडवाइस, लीगल एडवाइस 100% दी जाती है। जैसे आप कंफ्यूज हैं कि मेरा ये केस बनता भी है या नहीं बनता है, सपोज कोई भी घटना हो गई किसी के साथ में, घर में या बाहर, ऑफिस में या कहीं भी, तो वो कंफ्यूज है कि मेरा ये केस बनता भी है या नहीं बनता है। मैं किसी वकील के पास जाऊंगा तब तो बहुत बड़ी फीस लग जाएगी, क्योंकि फीस, राय देने की भी फीस लगती है। तो आप फ्री लीगल एडवाइस के लिए भी हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे अधिवक्ता आपको ये बता देंगे कि आपका ये मैटर बनता है या नहीं बनता है। आपका बनता है तो आप खुद से अपना स्वेच्छा से अपना कोई भी अच्छा वकील आप बाहर से कर सकते हैं, क्योंकि फ्री लीगल एड तो तभी दी जाएगी जब वो हमारी उन श्रेणियों में सक्षम होगा। तो जैसे हर महिला पात्र व्यक्ति है तो उन्हें तो हम फ्री लीगल एड हर केस में देते हैं। अब रही बात असिस्टेंस की, तो असिस्टेंस हम कैसे देते हैं? जैसे किसी बच्चे का या किसी महिला का या किसी भी व्यक्ति का कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है या पेंशन कार्ड नहीं बन रहा है या कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, आधार बनने में कोई ऐसी समस्या आ रही है जिसमें लीगल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो इन सब के लिए भी हमारे यहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर्स की टीम है जो कि उसके माध्यम से हम उनको असिस्ट करते हैं। किसी विभाग में कोई चाराजोई करनी है, वो व्यक्ति खुद से नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हमारे पैरालीगल वॉलंटियर साथ जाकर के वो चाराजोई करवाता है। आवश्यकता होने पे हमारे एडवोकेट्स भी उसमें कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके से हम फ्री लीगल एड, एडवाइस और असिस्टेंस लोगों को पहुंचा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कोई अपराध हो गया तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसे भी सरकार के और हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से उसको पीड़ित प्रतिकर मिलता है, विक्टिम कॉम्पनसेशन दिया जाता है। उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ में जिसके परिवार में कोई मर्डर का अपराध हो गया है या गंभीर चोटें कारित की गई हैं जिससे कि उसे पुनर्वास की आवश्यकता पड़ सकती है, रेप हो गया है, एसिड अटैक हो गया है या कोई इस तरह की चोटें किसी अपराध में कारित हो गई हैं जिसकी वजह से वो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो गई है उसे, तो उन सभी मामलों में भी उसे पीड़ित प्रतिकर के लिए वह पात्र व्यक्ति है और उसका अधिकार है, तो उसका आवेदन हमारे सामने हम पेश करवाते हैं। पोक्सो का केस है, उसमें भी पोक्सो में जानते हैं आप लोग, तो पोक्सो के मामले में भी जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी पीड़ित प्रतिकर दिया जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया है जिसमें हमारे माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं
और उस कमेटी में हमारे कोटा के माननीय जिला कलेक्टर साहब, दोनों एसपी साहब और मैं और हमारे सीजीएम और इस तरह से कुल 11 लोगों की कमेटी बैठती है, जिसमें अधिवक्ता भी होते हैं, बार के अध्यक्ष भी होते हैं, पीपी भी होते हैं। तो ये सब संयुक्त रूप से उस मामले को सुनते हैं और जो सरकार के और गाइडलाइंस हैं उनकी नॉर्म्स के हिसाब से उनको पीड़ित प्रतिकर भी दिया जाता है। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था ऑफिस में, तब मुझे पता चला कि लोगों में इसकी जानकारी ही नहीं है, तो आवेदन भी पेश नहीं हो रहे हैं। तब हमने एक माननीय हमारे लालसा के आदेश से हमने एक मुहिम चलाई और उसमें हमने पिछले साल लगभग 750 एप्लीकेशंस पुलिस विभाग के और CWC की मदद से हमने आदेश 30 से 2024 तक का टारगेट लिया था और उसमें हमने जितने भी पीड़ित व्यक्ति थे उनसे खुद पुलिस के माध्यम से संपर्क स्थापित करके उनसे आवेदन करवाए गए। इसी तरह से एक हिट एंड रन स्कीम भी चलती है। इसकी जानकारी मैंने देखा है कि हमारे कई पुलिस अधिकारियों को भी नहीं थी, जिसकी हमने इसी तरह से एक प्रोग्राम किया था और उसके बाद से बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने मिला। हिट एंड रन स्कीम जैसा सब लोग जानते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट तो अनइंटेंशनल होता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो जो केस दर्ज हो गया और अगर वाहन ही ज्ञात नहीं होता, जैसे अगर वाहन ज्ञात है तब तो उसको क्लेम मिल जाता है, अगर वाहन इंश्योर्ड है तो मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण जो बना हुआ है MSCT, वहाँ से उसे क्लेम मिल जाता है। पर अगर वाहन ही ज्ञात नहीं होता कि सामने किस वाहन से टक्कर हुई, कई बार पुलिस पूरी जांच के बाद भी इस निष्कर्ष पर नहीं आ पाती है कि वाहन दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कौन सा था। कई बार अंधेरा होता है, किसी ने देखा ही नहीं होता है, जिसके साथ चोट हुई उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई बताने वाला नहीं होता। तो कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें वाहन ज्ञात नहीं हो पाता। तो ऐसे मामलों में भी हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से एक स्कीम बनाई गई और एक कमेटी बनाई गई जो कि ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे हर पीड़ित व्यक्ति को भी प्रतिकर दिया जाए। इसके लिए अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का प्रतिकर है और यदि किसी को गंभीर उपत्ति हो जाती है, कोई अस्थिभंग हो जाता है, तो उसको 50,000 रुपए तक का प्रतिकर दिया जाता है। इसको देने का जिम्मा तो सरकारी तंत्र को ही दिया गया है। हमारे SDM जो हैं वो इसमें क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर हैं और हमारे कोटा के ADM साहब जो हैं वे DM साहब के निर्देश से इसमें सेटलमेंट ऑफिसर हैं। तो उनकी एक पूरी कमेटी बैठती है और वो इसमें निर्देश करती है, पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन सब की मॉनिटरिंग करता है और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे केसेस में भी उस पीड़ित व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचे। तो मैं यहाँ अपनी उपलब्धियाँ नहीं बताना चाह रही हूँ, पर मैं इस उपलब्धि के माध्यम से मेरा जो संदेश है वो जानकारी प्रदान करना है कि इस तरह की स्कीम भी हमारे जनता के हित में सरकार और हाईकोर्ट द्वारा दी जा रही है, जिसकी आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप सभी ने मुझे बहुत ही पेशेंटली सुना और आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सबको। अगर किसी को इस सिस्टम से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे